नमस्कार। राष्ट्र उत्थान चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं रूपराम शर्मा आज आपसे दूसरी बार अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हूँ। बंधुओं, एक छोटा सा दृष्टांत मैं इतिहास से दूंगा। महाराणा प्रताप जी के समय में हल्दी घाटी की घटना है। आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप इस देश के बहुत बड़े नायक हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय है हमारे लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस देश के लिए, इस सनातन के लिए, इस राष्ट्र के लिए। महाराणा प्रताप क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्रांतिकारी थे, विकट परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने दिल्ली के सो कॉल्ड अकबर दी ग्रेट के नाक को चने चबाते रहे। अकबर ने अपने दो जो सेनापति सेना लेकर के महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजे। ये कौन थे? ये थे राजा मानसिंह और राजा लूणाकरण। अब सोचते रहिए, महाराणा प्रताप के खिलाफ आक्रमण करने के लिए कौन किसको भेज रहा है। मैं यहाँ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। इतिहास को सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, सूचना के लिए प्रयोग करते हैं, विवेक नहीं जगाते उससे, जबकि इतिहास तो पांचवा वेद माना गया है। राजा मानसिंह भी हमारे हैं, राजा लूणाकरण जैसलमेर के राजा थे, वो भी हमारे हैं, पर ये दोनों मिल गए अकबर के साथ। राष्ट्र के खिलाफ जो शक्तियां खड़ी हुई, उनका साथ देने के लिए हमारी कौम के लोग वहां खड़े हो जाते हैं। ये उस वक्त से लेकर चला रहा है। तो ये दोनों चले गए हल्दी घाटी के जंगलों में, के मैदान में, वहां युद्ध हो रहा था। इनके साथ अकबर की दो और मुगल सेना नायक साथ थे, क्योंकि वो ऐसे लोगों को साथ भेजते थे जो उनके कॉन्फिडेंशियल हो। वो कौन थे? वो थे अल फजल और दूसरा था अल कादिर बदायूनी। ये दोनों अरबी भाषा में लिखते पढ़ते भी थे। अल बदायूं ने अपनी पुस्तक लिखी है मुंतखाब उल तारीख। उस किताब में वो इस संस्मरण को लिखते हैं कि मैं और फजल जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो दोनों तरफ से राजपूत केसरिया साफा बांधकर लड़ रहे थे। अर्थात महाराणा प्रताप के सैनिक वीर राजपूत थे, यानी कि वो भी हमारे हिंदू थे, और अकबर की तरफ से लड़ने वाले स्वाभाविक 90% हिंदू वो भी थे। अबुल फजल परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं पहचान कैसे पाऊं कि मुझे किसको मारना है, कौन हमारी तरफ से और कौन शत्रु पक्ष की तरफ से। तो वो कादिर से कह रहा है कि भाई ये तो बड़ा कठिन हो गया, कैसे निर्णय लिया जाए, असमंजस की स्थिति है। तो अल कादिर बदायूनी उसको समझा रहा है। वो कहता है कि फजल, तुम तलवार चलाओ, तीर चलाते रहो, भाला फेंकते जाओ, मरने वाले तो काफिर ही होंगे ना, दोनों तरफ से काफिर ही मारे जाएं, जीत इस्लाम की होगी। तो आप इस असमंजस से बाहर आओ और मारने लगो काफिरों को, बस इतना ही करो। कादिर आगे कहता है, युद्ध जीते चाहे हारे, मियां हम खुदा से ये तो कहेंगे कि हमने काफिरों को मारा,
इससे ही हमारी जन्नत सुनिश्चित हो जाएगी। ये दो वाक्य हैं। तुम भाला चलाओ, काफिरों को मारो, जीत इस्लाम की होगी। दूसरा है कि काफिरों को मारने से हमारी जन्नत सुनिश्चित हो जाएगी। यही बहुत बड़ी गंभीर बात इस्लाम की पोल खोल देती है, उस धर्म, उस मजहब की पोल खोल देती है जो सिर्फ काफिरों को मारने पर जन्नत दे देता है। फिर क्यों ना काफिर मारे जाएंगे, कोई उसी वक्त थोड़ी मारे गए, लगातार मारे गए। चाहे वो ईसाई है, चाहे सिख थे, चाहे बौद्ध थे, कोई भी है, जैन है, हिंदू तो है ही है, हिंदू तो चाह रहा है। अब इस बात को उस वक्त से लेकर कोई नहीं समझ। हमारी कौम हिंदू, मैं हिंदुओं में बृहद हिंदू इनके अपने सिख भाई, जैन, बौद्ध सभी को मिलाता हूँ। ईसाई भी उनके शिकार बन रहे हैं, सारा यूरोप बर्बाद हो रहा है, तहस नहस हो गया। ईसाई भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब इससे पहले हम चले जाएं तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया 1011 में, एक साल बाद फिर किया, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ दिल्ली पर आक्रमण किया। उस वक्त दिल्ली में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। चौहान ने उसको प्राणदान देकर छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसको प्राणदान देकर छोड़ते रहे दुश्मन को। बार बार वो फिर तैयारी करता, एक साल के बाद फिर आक्रमण करता। मोहम्मद गजनवी ने 18वीं बार फिर हमला किया और दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान हार गए। उनके साथ क्या हुआ बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ। कि वो अपने साथ पकड़ कर ले गए, उन्होंने उनकी आंखें निकाल दी। उनका मंत्री राजा चंद्रवरदाई साथ था, मित्र था, सहपाठी भी था। उसने वहां जाकर के वो राजा से बात की कि देखो मरना तो हमने है ही है, क्यों ना हम इसको मार कर मरे। तो बोला तो तरीका क्या होगा। बोला आप शब्द भेदी बाण चलाने का मैं इनसे कहता हूँ और इनसे प्रदर्शन करवाता हूँ, और मैं आपको बता दूंगा कि बाण कहाँ मारना है, सुल्तान कहाँ बैठा हुआ है। अर्थात ऐसा ही किया गया और शब्द भेदी बाण चला करके पृथ्वीराज चौहान ने वहां मोहम्मद गजनवी को मार दिया। अंधा था उस वक्त पृथ्वीराज चौहान, आंखें निकाल दी हुई थी, लहूलुहान थी। खैर ये दोनों महापुरुष वहां शहीद हो गए, उनको बुरी तरह से मारा गया। लेकिन उन्होंने मरते वक्त भी शत्रु को समाप्त किया। ये उनकी वीरता की बहुत बड़ी बात है, महानता की। लेकिन जो हमको सबक लेना चाहिए था, एक बार आक्रमण किया, चलिए आपने सनातन परंपरा के अनुसार उसको जीवन दान दे दिया, क्योंकि हमारा सनातन दया पर निर्भर है, दया पर आधारित है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम ये सनातन लेकर चलते हैं, हम समस्त प्राणी को आत्मवत सर्वभूतेषु ये मानते हैं। अब ये स्वाभाविक था, पृथ्वीराज चौहान जी की विचारधारा वही थी। लेकिन फिर भी धोखा हुआ, फिर बार बार तो गजनवी ने तो प्राणदान नहीं दिया, और यही स्थिति आज तक चली आ रही है। हमें उन लोगों से बड़ा दुख है, तो हमारे बीच में पड़ते पनपते पैदा होते हैं हमारे हिंदू भाई, और फिर दुश्मनों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं जरा से लोभ लालच में आकर। मान सिंह को मंत्री पद दिया था अकबर ने, तो वो वहां चला गया। यदि वो हथियार उठा लेता, महाराणा प्रताप का साथ देता, तो परिस्थितियां आज और होती। देश उसी वक्त हम इनसे स्वतंत्र हो चुके होते और भारत अमेरिका की तरह सुपर पावर होता। लेकिन नहीं, पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद ये काम ना करता, वहां से दुश्मन को ना बुलाता अपनी बेटी के चक्कर में। भाई
जयचंद भी राजा था, पृथ्वीराज चौहान भी राजा था, दोनों राजपूत वंशी राजा थे। संयोगिता ने यदि प्रेम किया पृथ्वीराज से तो कोई बुरी बात तो नहीं थी, लेकिन नहीं, प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के उसने दुश्मन की शरण ले ली और पृथ्वीराज के विरुद्ध ये बड़ा काम, बहुत खतरनाक, जिसका आघात आज तक लग रहा है। पृथ्वीराज चौहान के समय में ही इन लुटेरों को यहाँ से खत्म किया जा सकता था आसानी से। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं और स्थिति ये है कि उसके बाद इतने साल हो गए, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो दिमाग में, उन्होंने तो हमारा इतिहास ही मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया और हमारे को लोकतंत्र के नाम पर भी अपने अधीन रखने का षड्यंत्र रचा। लोकतंत्र का नाम लेकर के भी हमारे जो सत्ताधीश होते थे वो स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते थे और उनको राजकाज में तुम सत्ताधीश हो, उनको इसी का ही मोह हो गया कि हम कुर्सी पर बैठे तो हम तो प्रधानमंत्री, हम फलाने मंत्री, हम फलाने, हम सत्ता हमारे हाथ में, हम देखो। इस लोभ में आकर के भी उन्होंने देश के विरोध में समझौते किए। आज भी स्थितियां ऐसी है। आप बताइए कि सारा देश हिल गया है बांग्लादेश की घटना से। ऊपर से वहां एक पत्रकार है सलाउद्दीन चौधरी, वो ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है कि हमारे देश के बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो गई है, बोल नहीं पा रहे। उसको सुन के तो मैं और भी चिंतित हो गया। मैं परेशान था, इसलिए मैंने ये विचार किया कि मैं आप सब लोगों से इसी तरह से कुछ ना कुछ अपने लोगों को जगाऊं कि वो आगे आए। मित्रों, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, देश की बात है, सनातन की बात है। भगवान ने कहा है कि मैं मदद तो करूंगा, लेकिन चलना तो आपको होगा, उठना तो आपको होगा। अर्जुन लड़ना तो आपको है, खड़े तो आपको होना है। मैं आपका सारथी जरूर बनूंगा, लेकिन तीर आपको अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा। तब मैं कह रहा हूं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, वो मेरे दुश्मन नहीं है। हम सब लोग पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, क्योंकि पता नहीं था। जब हमने इतिहास का अध्ययन किया, पता लगा, आंखें खुली, तो हमें बड़ी हैरानी हुई क्या हो रहा है। तो सब लोग हम कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस हम आज भी, मैं कहता हूँ, वहां से अच्छे बुद्धिजीवी लोग सब बाहर आ गए, आ रहे हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूं, समय संभलो, कलंक लेकर क्यों जा रहे हो। आपको मानव शरीर मिला है तो क्यों ना अमरत्व को प्राप्त करें। और हम यदि विधर्मियों के साथ वो समझौते करें राज्य के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, तो हमारे लिए कलंक नुमा हो जाएगा। आने वाले समय में सब लोग हमें आदर के साथ याद नहीं करेंगे। तो ये जो जागरण अभियान है, जहां जहां आज एट प्रेजेंट जहां जहां भी सरकार आती है, वहां फिर ये लोग जाग जाते हैं, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं शांति के बजाय। तो फिर शक हो जाता है, ये क्या हो रहा है, दंगे फसाद क्यों। मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको आज की परिस्थिति में निपटने के लिए शांति, क्योंकि शांति ही विकास, शांति ही चिंतन मनन सबके लिए रास्ता खोलती है। तो हमको प्रयास तो ऐसा करना है कि देश में शांति बनी रहे, और जो नेतृत्व आपको केंद्र में मिला है उस पर भरोसा जताते हुए, मैं स्टेटों की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। इस आदमी ने इस अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है, इसके कार्यों से ये लगता है, कार्यों से लगता है, सकल सूरत की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से
और आगे बात करता रहूंगा। मैं आपसे सनातन धर्म की जो मूल मान्यताएं हैं उनको लेकर भी, और हमको क्या करना है इस मुद्दे पर भी, और हमको कैसे आगे बढ़ना है, इस परिस्थिति से बाहर कैसे आना है, अर्जुन की भूमिका क्या रहेगी। और एक और मैं आपको छोटी सी बात और बता रहा हूं, इस वक्त हम क्रूशियल स्टेज पर है। हम यहां से सफलतापूर्वक निकलते हैं षड्यंत्र से बाहर, तो पूरे विश्व में मानव धर्म, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, जो सबके लिए सर्वजन हिताय, सारे प्राणी मात्र के हित को लेकर जो सनातन चलता है, मानवता के मूल, जिसमें ये विचार रहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी हमारी तरह है, सभी का भला हो, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भूमिका है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सनातन धर्म भी बचेगा और देश भी बचेगा। क्योंकि आज भी अमेरिका को ये डर है कि भारत यदि आगे बढ़ता है तो सुप्रीम पावर ना बन जाए, वो ऐसी जेलसी में लगा हुआ है, चाइना इस जेलसी में लगा हुआ है। तो हमारे को बाहर से भी बहुत दिक्कतें हैं, पर हम जो हमारे करने का गिलहरी सहयोग जो है देश के लिए, उसको तो हम सब मिलकर करें। उसके लिए तो हम सब एकत्रित हो जाएं, संगठित हो जाएं। आदमी का जो शरीर है ये तो मरणशील है, कोई पता नहीं कब किसने चले जाना है। लेकिन एक विचार, धर्म जिसको लेकर के हम आए हैं, और सनातन में हमको कहा है कि मनुष्य को देवत्व को प्राप्त करना है, हमारा मार्ग तो बताया हुआ है, उत्तिष्ठ जागृत। तो उत्तिष्ठ ऊपर को उठना है, जागना चैतन्य होना है, चेतना को प्राप्त करना है, ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करना हमारा ध्येय है मानव शरीर में आने का। मनुष्य इसीलिए आत्मा को भेजा है मानव को, मानव शरीर में, कि वो कर्म करे और कर्म करके जो है वो ईश्वर तत्व को प्राप्त करे। अब इन दूसरे लोगों का ईश्वर तत्व तो जो इस्लाम को नहीं मानते उनको मारने में ही प्राप्त हो जाता है, 72 हूरें इनको मिल जाती है। हमें समझ नहीं आता कि ये क्या खेल चला हुआ है, क्यों इनके पास दिमाग नहीं है, क्यों बुद्धि नहीं है, मानव तन में आकर के लोग क्यों गलत काम करते हैं, शांति क्यों इनको प्यारी नहीं है। तो बंधुओं, ये अपनी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, लेकिन हमने इस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर कैसे आना है, इसके लिए मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं कि हमारे वर्तमान जो व्यक्ति इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके पास तो एक गाड़ी भी नहीं है यार। वो जो कुछ सैलरी वगैरह लेते हैं वो सब इसी देश को दे जाते हैं, अच्छे काम में लगा देते हैं, वो तो सन्यासी है। ये परमात्मा की कृपा से नेतृत्व मिला है विवेकानंद जी की तरह, हम इसका लाभ उठाएं, सारा समाज मिल करके और संयम रखते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आने वाले अंक में मैं और आगे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।